हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, पुणे स्थित यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट यानी कि मूत्र और पुरुष रोग विशेषज्ञ। हमारे चैनल में हम मेंस हेल्थ और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि वेरिकोसील क्या है, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में हम उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। वेरिकोसील का ट्रीटमेंट क्या है। बहुत से पेशेंट्स के मन में सवाल है कि मुझे वेरिकोसील है तो मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने बोला 15% मेल्स को वेरिकोसील की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो हर एक पेशेंट को वेरिकोसील के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें उन्हीं पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिनको वेरिकोसील की वजह से परसिस्टेंट पेन है जो आपकी लाइफस्टाइल पे अफेक्ट कर रहा है। दूसरे पेशेंट इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिनमें वेरिकोसील की वजह से आपके फर्टिलिटी पे असर पड़ रहा है। जो पेशेंट्स जिनमें वेरिकोसील दोनों टेस्टिस में है उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो पेशेंट जिनको और ऐसे पेशेंट्स जिनमें स्पर्म का क्वालिटी वेरिकोसील की वजह से अफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं पेशेंट्स को वेरिकोसील के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि वेरिकोसील का ट्रीटमेंट क्या है। तो वेरिकोसील का ट्रीटमेंट सर्जरी यही है। इसके लिए कोई दवाई या कोई दूसरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम लोग वेरिकोसील का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सर्जरी के बारे में लोगों में बहुत कन्फ्यूजन्स है कि वेरिकोसील का सर्जरी करना है तो उसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या उसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है। तो मैं सभी पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉपरली किया गया सर्जरी, जिसमें आइडियल सर्जरी वही है कि माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग मैग्नीफिकेशन के अंडर वेरिकोसील का सर्जरी करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन गाइडलाइन, माइक्रो सर्जरी से वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करना ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जिसमें लगभग 1 सेंटीमीटर का कट से हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से टेस्टिस की जो वेन्स है वहाँ पहुँचते हैं। बेसिक इसमें जो एनलार्ज्ड वेन है उनको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड पूल होना बंद हो जाता है। आपकी जो टेस्टिस की स्वेलिंग है वो कम हो जाती है और आपकी फर्टिलिटी पे जो इफ़ेक्ट हो रहा है, जो ब्लड जमा है टेस्टिस के अराउंड, उसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ के फ्री रेडिकल इंजरी होने का जो खतरा है तो वो इससे कम हो जाता है। वेरिकोसील सर्जरी के बारे में लोगों का ये रहता है कि कैसे हम लोग पहचाने कि जो सर्जरी हो रहा है वो ओपन सर्जरी है या माइक्रो सर्जरी है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत कम सेंटर्स ऐसे हैं जो माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टोमी करते हैं। ओपन सर्जरी और माइक्रो सर्जरी में मेजर डिफरेंस ये है कि जो सर्जरी के लिए कट आता है वो ओपन सर्जरी में लगभग 3-4 सेंटीमीटर का कट आता है, माइक्रो सर्जरी में लगभग 1 सेंटीमीटर या 1 स्टिच या 2 स्टिच का कट आता है। इसके जो आउटकम है या रिकरेंस के चांसेस है ये ओपन सर्जरी में 10 टाइम्स से ज़्यादा है माइक्रो सर्जरी के मुकाबले। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जिसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना मस्ट है, टेस्टिस के अराउंड वेन्स के अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी, कुछ लिम्फेटिक्स यानी टेस्टिस से जो लिम्फ फ्लूइड रहता है वो बॉडी की तरफ लेके जाने वाले चैनल्स, लिम्फेटिक चैनल्स। तो इन दोनों को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से नहीं देखते हैं तो वेन्स, लिम्फेटिक और आर्टरी ये सब सिमिलर दिखता है। आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक धागे की तरह ये वेन्स और आर्टरी होती है। तो ओपन आई से, नेकेड आई से हम लोग उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं और इसी की वजह से ओपन सर्जरी में आर्टेरियल इंजरी की वजह से
एक साइड पे हम लोग ये सर्जरी इसलिए कर रहे हैं कि फर्टिलिटी पे अफेक्ट ना हो, बट अगर मैग्निफिकेशन के अलावा अगर ये सर्जरी की जाती है तो आर्टरी को डैमेज होने के चांसेस है और उसकी वजह से आपकी टेस्टिस की साइज़ बहुत छोटी हो जाती है। और इस सर्जरी का जो होल पर्पज़ है कि फर्टिलिटी प्रिजर्व करना है या उसको बढ़ाना है, वो कम्प्लीटली डिफीट हो जाता है। और इसीलिए ओपन सर्जरी विदाउट मैग्निफिकेशन ये आज के ज़माने में करना पेशेंट की एक बड़ी भूल हो सकती है। तो इसीलिए माइक्रो सर्जरी एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। और आपको अगर कोई एडवाइस कर रहा है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो इसमें 2 चीज़ें आपने देखनी चाहिए। जैसे आज मैंने बताया कि हर पेशेंट्स को वेरिकोसिल सर्जरी का ज़रूरत नहीं है, और सेकंड, अगर आपको सर्जरी का ज़रूरत है तो उसमें माइक्रो सर्जरी आपने चूज़ करनी चाहिए। आने वाली वीडियोस में हम सर्जरी के आउटकम, पोस्ट सर्जरी केयर और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। अगर आपको मेंस हेल्थ से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे गए कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए। आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।